गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा और फाइनल T20 मैच है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। पिछले जो दो मैचेस रहे उसमें क्या हुआ है इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे इस मैच को लेकर के इस मैच में हमें करना क्या है, कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है जो आपको ग्रैंड लीग में मदद कर दे और किन किन प्लेयर्स पर आपको दिमाग लगाना है। होंगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको पूरे 22 प्लेयर को अच्छा और बुरा कह देंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बिल्कुल निकाल कर दूंगा वही 12 से 14 प्लेयर्स जिन पर आपको फोकस करना है, जिनके साथ में आपको टीम बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो हमारी फाइनल टीम है और जो हमारा फाइनल अपडेट है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर दोस्तों लगभग 90,000 के आसपास लोग जुड़े हुए। अगर आप नहीं हैं तो आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह आपको मिल जाएगी। और अब हम बात करते हैं मैदान के बारे में। मैच खेला जाएगा मेरारा ओवल डार्विन में। दोस्तों पिछले जो दो मैचेस है ना वो भी इसी मैदान पर खेले गए हैं और इस मैदान पर इन दो मैचेस के अलावा कोई भी मैच नहीं खेला गया है। तो अगर मैं ग्राउंड के बारे में आपको बताऊं, पिच के बारे में आपको बताऊं, तो जरा ध्यान से सुनना कि जो पिच है ना वो प्योर बैटिंग विकेट है, प्योर बैटिंग विकेट है। किसी भी एक बल्लेबाज के बैट पर बॉल आना शुरू हुई है उसने बहुत आराम से स्कोर किया है, क्योंकि अगर कोई ऐसा विकेट है जहां पर आपको नंबर 4 का प्लेयर आकर भी 100 बना कर दे सकता है तो आप समझ लीजिएगा कि विकेट कितना बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक और चीज जो हमने देखी है ना कि नई गेंद के साथ में जो बल्लेबाज बैटिंग करने आए हैं वहां उनको दिक्कत आई है। जैसे कि आप पिछले दोनों मैचेस उठाकर देखेंगे, पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली जो टीम है ना उसके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो नहीं चल पाए। जैसे यहां पे टिम डेविड ने स्कोर किया था, 70 रन पे 4 विकेट हो गए थे। हालांकि बल्ले से स्कोर आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कोर नहीं बना, पर वो लंबे समय तक नहीं टिक पाए क्योंकि हल्का स्विंग वहां पर था। पिच बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, लेकिन नई गेंद के साथ में जो थोड़ा मूवमेंट मिलता है उस वजह से नई गेंद के साथ में विकेट यहां आए। अब ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ, रन 50 यहां भी बने लेकिन 2 विकेट भी चले गए और स्कोर किया डिवॉल्ट ब्रेविस ने 125 का, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। अगर यही चीज फिर से अगर कंटिन्यू हो रही है तो आप बस इतना देख लीजिएगा कि ऊपर से ना आप 2 प्लेयर को छोड़ने का जो रिस्क है वो उठा सकते हो। कहा पहली इनिंग में टॉप ऑर्डर के कोई भी 2 प्लेयर को छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो। अब किसको छोड़ना है, किस कंडीशन में छोड़ना है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी 4 नंबर 5 नंबर ने इस मैदान पर स्कोर किया है तो इतने नंबर तक बैटिंग आनी तय है, ये तो आप मान के चलिएगा। तो वहां तक के प्लेयर आप अपनी टीम में आराम से रख सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब सेकंड इनिंग में यहां पे फिर से टिम डेविड ने स्कोर किया 50 का, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। यहां रयान रिकल्टन ने स्कोर किया। चूंकि पावर प्ले में विकेट यहां भी थे और यहां भी थे, बस अंतर इतना है कि रिकल्टन खड़े रह गए और 7 वाले जो प्लेयर्स थे वो आउट होते चले गए। तो दोनों इनिंग में जो भी बॉलर आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके दे रहा है उसको टीम में जरूर रख लेना, क्योंकि वो आपको विकेट निकाल कर दे गया है। अभी तक तो निकाले हैं। अब यहां पे 3 विकेट फास्ट बॉलर को मिले, 3 स्पिनर को मिले, 8 विकेट फास्ट बॉलर को, 2 स्पिनर को मिले। यहां पर बिल्कुल वही सिचुएशन है, 7 फास्ट बॉलर के, 2 स्पिनर के, 6 फास्ट बॉलर के और 3 विकेट स्पिनर्स के खाते में है। तो डोमिनेशन तो रहेगा फास्ट बॉलर का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले हैं। स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं तो स्पिनर्स को लेके चलना है आपको। जो भी क्वालिटी स्पिनर, जैसे हमें पता है कि एक तरफ मैक्सवेल विकेट निकाल रहा है, जाम्पा को विकेट मिल जाते हैं, तो ये 2 प्लेयर हैं। और मैक्सवेल तो खैर हम बल्लेबाज के तौर पर भी ट्राई कर ही सकते हैं। जाम्पा अच्छा बॉलर है। दूसरी तरफ से एक आपको स्पिनर मिलता है नकाबा। नकाबा हो तो ना क्वालिटी स्पिनर नहीं मानता हूं मैं, अगर बल्लेबाज गलती करेगा तो उनको विकेट मिल जाएगा। तो अभी तक अगर हम ग्राउंड की सिचुएशन देखें, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो ट्रेडिंग में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि आप आराम से स्टार्टिंग में ही 6 ओवर में 40 प्लस करके चल सकते हो। आराम से 40 प्लस 45 प्लस तक भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 और 71 तो बना है। अब सेकंड इनिंग में देखोगे ना तो सेकंड इनिंग में भी लगभग 45 प्लस ट्रेडिंग में कर सकते हो स्टार्टिंग के 6 ओवर के लिए। तो यहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा जब आप ट्रेडिंग करोगे। अब ट्रेडिंग कहां करना है इसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम पर हमें आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर जाकर आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैच के बारे में। दोनों टीमें
लास्ट जो मैच खेला था उसमें डिवॉल्ड ब्रेविस का 125 आया, 3 विकेट आ गए थे मफाका के और कॉर्बिन बोश को 3 विकेट मिले। तो यहां पर ना टिम डेविड का 50 था, बेन डुआर्शिस मैक्सवेल को 2 विकेट मिल गए थे। यहाँ पे बेन डुआर्शिस को 2 विकेट थे। टिम डेविड 83, कैमरून ग्रीन 35, जॉश हेजलवुड के 3 विकेट, बेन डुआर्शिस के 3 विकेट और एडम जाम्पा के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ रियान रिकल्टन, ट्रस्टिन स्टब्स ने स्कोर किया। 160 में से 100 रन तो इन दोनों के थे, बाकी पूरी टीम ने 60 रन बनाए। केवना मफाका और कगिसो रबाडा को विकेट मिल गए थे 4 और 2। दोस्तों मफाका को चाहे विकेट मिल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ डेथ ओवर के विकेट निकाले उन्होंने, ऊपर के विकेट नहीं है। अगर गलती से ऐसा हो गया कि टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी नहीं गए तो फिर इनको विकेट नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस एक प्लेयर जो नहीं खेल रहे हैं वो है मिचेल ऑन। मिचेल ऑन इस मैच के लिए नहीं है अवेलेबल, तो ये हो गए बाहर। अब यहां इनके स्थान पे एरॉन हार्डी को मौका मिल सकता है। एरॉन हार्डी अगर खेलेंगे तो ये कुछ ओवर की गेंदबाजी भी कर लेंगे, क्योंकि ये रेगुलर बॉलर भी हैं। अब पावर प्ले के अंदर आपको मिलते हैं बेन डुआर्शिस, जो कि विकेट टेकर बॉलर है और हर मैच में विकेट भी निकाला है। तो पावर प्ले के लिए हम बेन डुआर्शिस को टीम में रख सकते हैं और इनके साथ में एक बॉलर आपको मिलते हैं जॉश हेजलवुड। ये दूसरे बॉलर है जो पावर प्ले के लिए आपकी टीम में जगह बना सकते हैं। मतलब ये दोनों बॉलर ऑलमोस्ट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा नहीं तो एक एक विकेट तो दोनों के खाते में आ ही जाएगा और दोनों में से कोई एक आपको 2 विकेट निकाल देगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए कि यार पता चला कि आपने हेजलवुड को ले लिया, डुआर्शिस 2 विकेट ले जाए, डुआर्शिस को लिया, हेजलवुड 2 ले जाए, तो दोनों को ही टीम में लेके चलूंगा स्मॉल लीग में। कम से कम जीएल में हम रिस्क ले सकते हैं पर स्मॉल लीग में नहीं ले पाएंगे। तो ये दोनों प्लेयर टीम है और ये दोनों एक एक ओवर डेथ में भी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीन एबॉट है, जिनको डेथ ओवर में गेंदबाजी की थी लेकिन विकेट नहीं मिला, और एडम जाम्पा 1 ओवर डालेंगे डेथ ओवर्स में। इसके बाद अगर हम बात करें यहां से वेन्यू रिकॉर्ड की, तो आपको ये देखने मिलेगा ट्रेविस हेड दोनों मैचेस में नहीं चल पाए। मिचेल मार्श ने भी दोनों मैचेस में ऐसा कुछ खास किया नहीं है। कैमरून ग्रीन 2 में 44 किया है। टिम डेविड तो दोनों में 50 बना चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल 2 में 17 का स्कोर किया है। बैटिंग में अगर कोई किसी प्लेयर का बल्ला चला है तो वो और सिर्फ है टिम डेविड। ठीक है, और टिम डेविड ने पिछले तीनों मैचेस में स्कोर किया है। आप लास्ट जो सीरीज उन्होंने खेली थी वहां भी वो 100 बनाकर आए थे, यहां इन्होंने दोनों मैचेस में 50 बना दिया है। मैक्सवेल को 3 विकेट मिल चुके हैं 2 इनिंग के अंदर। बेन डुआर्शिस को 5 विकेट मिल चुके हैं, क्योंकि पावर प्ले में विकेट आ रहा है, यही कंडीशन है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि 2 में 5 विकेट है। एडम जाम्पा को 2 में 3, हेजलवुड को 2 में 4 और सीन एबॉट को 1 में 0 विकेट मिला है। अब आप आ जाइए सबसे पहले ट्रेविस हेड पे। क्या करना है, ट्रेविस हेड को रखना है या नहीं रखना है? बड़ी दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि स्कोर तो दोनों मैचेस में आया नहीं है, इसमें भी नहीं आया, ना ही मिचेल मार्श का आया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे मैं रिस्क लेने की बात कहूँ, अगर आपको रिस्क लेना ही है तो मैं ये कहूँगा कि मैं मिचेल मार्श को छोड़ के चला जाऊँगा। हालांकि मिचेल मार्श एक ऐसा प्लेयर है, अगर खड़ा रहा, अगर थोड़ी देर भी खड़ा रहा, फिर उसको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा 34 का एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। साउथ अफ्रीका के सामने 24 का एवरेज और सेकंड बैटिंग करते हुए 4.50 है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या पहले बैटिंग करते हुए मिचेल मार्श का रिकॉर्ड अच्छा है या सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा है। जिस भी खिलाड़ी का रिकॉर्ड जिस इनिंग में अच्छा होगा हम उसके साथ में जाएंगे। इनको ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती है, जो अभी नहीं है साउथ अफ्रीका के पास में। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। लेग स्पिन के लिए सामने वाली टीम में पीटर नकावा मौजूद है, पीटर नकावा जो मौजूद है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये 8 का बैटिंग एवरेज मेंटेन किया है। ठीक है, अब पीटर नकावा लेकिन दोस्तों उतना क्वालिटी बॉलर भी नहीं है और ना ही दोस्तों आपको पावर प्ले में नजर आता है, तो इसलिए हाल फिलहाल की सिचुएशन में ना उतनी दिक्कत नहीं है। अब आप आ जाइए नंबर 2 पे मिचेल मार्श पे। मिचेल मार्श का साउथ अफ्रीका के सामने 39 का बैटिंग एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है 13 इनिंग्स में, और इनका 32 का एवरेज। अब यहां देखें आप, इनका रिकॉर्ड दोनों इनिंग में है तो बढ़िया, लेकिन इनके बैट से ज़्यादा 50 नहीं है। 25 इनिंग में 3 बार ही इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। बॉलिंग तो खैर कर नहीं रहे हैं। अब ऐसे में ना मैंने रिस्क यही लिया है कि मैंने ट्रेविस हेड को रख लिया, मार्श को छोड़ दिया। अगर आप लोग मार्श को रखना चाहते हैं, हेड को छोड़ना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लुंगी एनगीडी ने इनको 2 बार आउट किया है और नकावा पीटर से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैंने उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है, क्वालिटी नहीं है। अगर बल्लेबाज खुद से विकेट दे दे तो वो एक अलग बात होगी। इसके बाद है दोस्तों कैमरून ग्रीन। ग्रीन की क्या बात है भाई, 34 का एवरेज है और 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। रिसेंटली T20 मैचेस में बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस रहा है कैमरून ग्रीन का,
बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर बॉलिंग करते तो और फायदेमंद रहते। बस ये है कि आपको ड्रीम टीम में नज़र आ जाएंगे, स्पेशली अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही तो और ज़्यादा फायदेमंद है। तो काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कैमरून ग्रीन को छोड़ रहे हैं, पर मैं कैमरून ग्रीन को लेके चलूंगा क्योंकि नई गेंद से विकेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर विकेट आता है तो कम से कम ये 2 ओवर बाद विकेट आता है तो कम से कम इनको तीसरे और चौथे ओवर की गेंद खेलने का मौका मिलेगा, तीसरे ओवर में या चौथे ओवर में बॉल खेलने का मौका मिलेगा, जहां बॉल थोड़ा पुराना हो जाएगा। इस वजह से मैं कैमरून ग्रीन के साथ में भी जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है टिम डेविड का। टिम डेविड ने पिछले दोनों मैचेस में स्कोर किया है, इसके बावजूद भी फिर भी 30% के आसपास लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन लास्ट के तीनों मैचेस में बल्ले से स्कोर आया है, तो आपको एज अ प्लेयर तो स्मॉल लीग की टीम में रखना ही पड़ेगा। अब ग्रैंड लीग में तो खैर आपको रिस्क लेना बनता है क्योंकि ये जो प्लेयर है ये प्योर हिटर है, मतलब सिर्फ बल्ला चलाना है, बॉल रोकने का काम है नहीं है। क्योंकि आप स्ट्राइक रेट देखिए 178 का है, चाहे ये हर मैच में 100 भी लगाएं, इसके बावजूद भी आप ग्रैंड लीग में कम से कम ये मान के चलें 10 टीम बना रहे हैं तो आप 4 से 5 टीमों में छोड़ने का रिस्क उठाना ही उठाना। कारण और सिर्फ इतना सा है मेरे लिए ये करने का कि ये जो प्लेयर है ये भरोसेमंद प्लेयर कभी नहीं रहेंगे, ये सिर्फ हिटर है, बल्ले पर बॉल आता रहा तो चलता रहेगा। चूंकि बैटिंग विकेट है इसलिए बैट पर बॉल और आराम से आ रहा है। लेग स्पिन के सामने इनको दिक्कत होती है, चूंकि सामने वाला जो लेग स्पिनर है उतना क्वालिटी है नहीं उसमें। अब बस बात इतनी है कि 3 बल्लेबाज हो गए जिनको लेग स्पिन खेलने में दिक्कत आ रही है। अब अगर कोई बल्लेबाज लेग स्पिन खेल ही नहीं पा रहा है तो फिर बॉलर क्या करेगा उसमें? बॉलर तो चाहे जैसा भी उसको विकेट मिल जाएगा। तो अब नकावा पीटर को ग्रैंड लीग की कुछ 2 या 3 टीमों में रख लेना और एक आध एक टीम में वाइस कैप्टन भी बना देना, क्योंकि अगर 3 विकेट के तीनों के तीनों विकेट आ जाए तो वाइस कैप्टन का काम तो कर ही सकता है। ठीक है, इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल है। अब मैक्सवेल बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब ये बल्लेबाज से बॉलर बन चुके हैं और 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं। अब जब 4 ओवर आपको पूरे मिल रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल से तो फिर इनको रखने में कोई हर्ज है नहीं। तो ग्लेन मैक्सवेल आपकी टीम में कंफर्म पिक है और 91% लोगों ने टीम में रखा है। 16 इनिंग में 10 विकेट इनके खाते में है और लगभग 31 के बैटिंग एवरेज को ये मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद एरोन हार्डी है। एरोन हार्डी 26 का बैटिंग एवरेज है, 12 इनिंग में 13 विकेट ये इन्होंने निकाले हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि अब जब ये एरोन हार्डी आ जाएंगे तो किसी एक बॉलर के जो ओवर हैं वो कम हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा मैच की कंडीशन के ऊपर कि कौन किस सिचुएशन में गेंदबाजी चल रही है और कैसी चल रही है। पता चला जो बॉलर पिटेगा उसके ओवर कम हो जाएंगे, हार्डी को ओवर मिल सकता है और ज़्यादातर चांसेस है कि मैक्सवेल के ही ओवर कम हो। ठीक है, अगर आप बॉलिंग के लिए चाहें तो इन पर दिमाग लगा सकते हो। एलेक्स कैरी विकेट कीपर है, 26 का स्कोर किया है। विकेट कीपर में तो मैं रियान रिकल्टन के पास ही जाना पसंद करूंगा क्योंकि दोस्तों वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं बैटिंग आने के। हालांकि विकेट आ जाता है टॉप ऑर्डर के प्लेयर का, लेकिन फिर भी मैं वहीं पर दिमाग लगा रहा हूँ अभी। अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं एलेक्स कैरी, आपको नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों बेन डॉर्सिच। ये पावर प्ले के कमाल के बॉलर हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। ऑलमोस्ट हर मैच में 2 विकेट निकालते हैं, ये कन्फर्म है। और तो आप इनको वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद है एडम जाम्पा। मैं इस खिलाड़ी को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये T20 का बहुत तगड़ा बॉलर है और सबसे बड़ी बात है कि विकेट टेकर है। विकेट लेस जाए बहुत कम होता है, बंदे ने 30 इनिंग में 46 विकेट निकाले हैं। लगभग हर 15 गेंद के बाद में इनको विकेट मिल जाता है, तो ये भी मेरे लिए कंफर्म पिक है। इनको नहीं छोड़ूंगा चाहे किसी भी इनिंग में गेंदबाजी चल रही हो। इसके बाद जॉश हेजलवुड रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं, 29 इनिंग में 36 विकेट इनके पास है। पहले बॉलिंग करते हुए 18 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए भी 18 विकेट इन्होंने निकाले हैं, तो ये भी मेरी टीम में आ गए। अब सीन एबॉट की अगर बात करें तो 25 इनिंग में 30 विकेट इनके पास है, तो ये वो प्लेयर है जिसको मैं छोड़ने वाला हूँ इस मैच के लिए। सीन एबॉट को मैं छोड़ने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ से साउथ अफ्रीका के बारे में। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, चलो आगे आगे डिस्कस करेंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको जब हम कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। एडन मार्कराम, रियान रिकल्टन, प्रेटोरियस, डिवॉल्ट ब्रेविस, स्टब्स, डसन, कॉर्बिन बॉश, नकावा पीटर, रबाडा, लुंगी और केवन मफाका। नई गेंद के साथ में रबाडा और एनगीडी आ रहे हैं। डेथ ओवर में मफाका की गेंदबाजी देखने मिल जाती है। कॉर्बिन बॉश ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाल दिए और मार्कराम ने भी गेंदबाजी की है पावर प्ले में। अब सबसे पहले अगर हम मार्कराम की बात करें तो 2 में 30 रन, रिकल्टन ने 2 में 85 का स्कोर किया है, प्रेटोरियस ने 2 में 24 किए हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस ने एक मैच में ही 125 बना दिया था और ट्रस्टिन स्टब्स का 2 में 68 रन है। रेसिस डसन 1 में 5 और कॉर्बिन बॉश 2 इनिंग में 2 रन। गेंदबाजी में मार्कराम को 1 विकेट मिला है,
एक इनिंग के अंदर, कॉर्बिन बोश को 2 इनिंग के अंदर 3 विकेट मिले हैं, नकावा पीटर को 1 में 3 मिल चुके हैं, कगिसो रबाडा को 2 में 3 मिल चुके हैं, लुंगी एनगिडी को 2 में 2 और केवना मफाका को 2 में 7 विकेट मिल चुके हैं। ये आप देखा ना, नकावा पीटर को विकेट क्यों मिला? क्योंकि सामने वाली टीम के जो बल्लेबाज हैं वो लेग स्पिन खेल ही नहीं पा रहे हैं, चाहे ये कितनी गंदी गेंदबाजी करे। अब रियान रिकल्टन की अगर हम चर्चा करें तो 15 इनिंग में 23 का एवरेज है और 2 बार 50 किया है, और सेकंड इनिंग में ये दोनों 50 इनके बैट से आए हैं। जब पहली इनिंग की बात आई है तो रिकॉर्ड गंदा रहा, जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कि पिछले मैच में भी सिर्फ 14 बनाया जब पहले बैटिंग की। जब सेकंड बैटिंग की थी तो 71 का स्कोर था। ठीक है, लेफ्ट आर्म बॉलर जब इनके सामने आता है तो बड़ी दिक्कत है। 40 गेंदों में 6 बार आउट हो चुके हैं और मात्र 7 का एवरेज है। बेन डॉर्सिस हैं जो कि ऑलरेडी 2 बार आउट कर चुके हैं, और राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने भी ये 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। तो बेन डॉर्सिस से इनके लिए परेशानियां ज्यादा हैं, लेकिन अब वही स्थिति है कि विकेट कीपर हैं और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। इसके बाद है मार्कराम ने पिछले मैच में 18 रन के साथ में 1 विकेट निकाला। गेंदबाजी की थी, पर गेंदबाजी आपको पता है कि रेगुलर नहीं है, विकेट आए ज़रूरी नहीं है। हाँ, बॉलिंग कर सकते हैं कम से कम 2 ओवर की, और 16 का बैटिंग एवरेज रहा है बल्लेबाजी में। अगर सिर्फ बैटिंग के भरोसे बात की जाए तो टीम में जगह नहीं बन रही है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये भी 4 बार आउट हो चुके हैं 29 गेंदों में, और लेग स्पिन के सामने 24 गेंदों में 3 बार आउट हो चुके हैं। जाम्पा और बेन डॉर्सिस इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रेटोरियस। अब प्रेटोरियस की तारीफ कर करके मैं थक चुका हूं। बंदा चाहे अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अभी तक तो स्कोर नहीं आया है। 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हो चुके हैं, तो हाल फिलहाल में छोड़ने का ही काम है। ऑफ स्पिन मतलब मैक्सवेल, और मैक्सवेल अकेले 2 बार आउट कर चुके हैं पिछले दोनों मैचेस में। इसके बाद है डिवॉल्ट ब्रेविस। लास्ट मैच के 100 रन के बाद में 77% का सिलेक्शन परसेंटेज हो गया, फिर भी ये खिलाड़ी भरोसे के लायक नहीं है भरोसे के लायक। 1 बार शतक कर दिया है, वो भी पहले बैटिंग करते हुए शतक आ चुका है। पर मेरी टीम में स्मॉल लीग में तो मैं नहीं रख रहा हूं। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर आप टॉप ऑर्डर से किसी दूसरे बल्लेबाज को छोड़ रहे हैं तो रख लेना। इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगा जो कि है ट्रस्टन स्टेप्स। आप देखें, कोई 50 70 80 का रोल नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों मैचेस में 30-30 बना दिया। और ये आपको अगर कोई ऐसा प्लेयर मिल रहा है जो कंसिस्टेंट है, हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। डिवॉल्ट ब्रेविस 1 में 100 बनाएंगे, अगले में 0 पर आउट हो जाएंगे, लेकिन ये खिलाड़ी आपको दोनों मैचेस में 30-30 बना के दिया है। अब जो डिवॉल्ट ब्रेविस वाले थे, 1 मैच तो जीत गए, अगले मैच में क्या होगा? वही वाली बात है, क्योंकि डिवॉल्ट ब्रेविस ने दोनों मैचेस में को जिन जिन लोगों ने डिवॉल्ट ब्रेविस को रखा है वो दोनों मैचेस में रखा है। पहले मैच में फ्लॉप हो गए, इन्होंने पहले मैच में काम किया, जिता दिया आपको। दूसरे मैच में ब्रेविस चले गए, लेकिन तीसरे मैच में पता चलेगा यही स्कोर करेगा, वो बंदा नहीं करेगा। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, 29 का एवरेज है। ऑफ स्पिन के सामने थोड़ा फंसे हैं, पर ये खिलाड़ी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद है दसन। 25 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग करते तो ज़्यादा फायदेमंद है, नीचे के लिए ये प्लेयर अच्छा नहीं है। ऊपर ये रहता है कि हाँ, सिंगल दुक्की खेल सकते थे, थोड़ा स्कोर कर लेते, पर नीचे आके हिट ही करना पड़ेगा, जो कि इनके लिए उतना ईजी नहीं होगा। कॉर्बिन बॉश को पिछले मैच में 3 विकेट मिले हैं, 6 इनिंग 5 विकेट। अब स्थिति देखिए आप, 1 मैच खेला था, टोटल 5 विकेट मिले हैं जिनमें, और ये 2 मैचेस के ही विकेट है, बचे हुए 4 मैचेस में 0 लगा है। न्यूजीलैंड के सामने मैच खेला था, 2 विकेट निकाले थे। पिछला मैच खेला, 3 विकेट निकाले। 6 मैचेस में 5 विकेट आए, जिनमें से 5 विकेट 2 ही मैचेस के विकेट है। अभी तक मतलब गेंदबाजी ऐसी ही चली। अब नकावा पीटर 12 इनिंग 1 विकेट, 12 इनिंग 9 विकेट। ठीक है, अब कगिसो रबाडा 27 में 25 विकेट इनके पास है, और पहले बॉलिंग करते हुए 13 है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 9 में 12 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और अंतिम नाम है लुंगी एनगिडी का। लुंगी एनगिडी और केवना मफाका। लुंगी एनगिडी नॉर्मली पहले बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा बॉलर है, अगर देखा जाए तो। सेकेंड इनिंग के लिए उतना अच्छा बॉलर नहीं है। और लास्ट में जो आपको मिलता है केवना मफाका ने जो विकेट्स निकाले हैं ना, वो डेथ ओवर में ज़्यादातर विकेट्स उनके पास आए। तो अगर कहीं रखने का विचार बन रहा है तो डेथ ओवर्स के लिए ट्राई कर लेना। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? मैक्सवेल, जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड, ये कैप्टन के लिए, स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस है। लेकिन जब हम ग्रैंड लीग में जाएंगे तो रिकल्टन, डिवॉल्ट ब्रेविस और बेन डॉर्सिस और टिम डेविड, ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन और क्या रिप्लेसमेंट बनते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना। बहुत छोटा सा टारगेट रखेंगे इस वीडियो के लिए, 2500 लाइक आपको पूरे करने, और कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट तो खैर आप लोग कर ही देते हैं। यहाँ देखें, अब रिकल्टन को रखा है। अब वैसे तो रिकल्टन को दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी समस्या है बेन डॉर्सिस से, तो बेन डॉर्सिस वैसे रिकल्टन का आपको बैटल देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब
ट्रेविस हेड मेरे वाइस कैप्टन है, मैक्सवेल मेरे कैप्टन है, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, स्टब्स, कॉर्विन बॉश, रबाडा, एडम जाम्पा और जॉश हेजलवुड, ये टीम कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। क्या क्या रिप्लेस हो सकता है जरा अगर उसकी बात की जाए तो दोस्तों यहां से स्थिति है कि एक सीन एबोट को आप रख सकते हो, लेकिन सीन एबोट को किसके स्थान पर रखोगे? सीन एबोट को अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो एडम जाम्पा या फिर जॉश हेजलवुड के स्थान पे। बेन डुआर्सिस को मत छोड़ना, ये पावर प्ले का बहुत अच्छा बॉलर है, नॉर्मल में भी एक विकेट बहुत आराम से निकालता है, आपके 25 पॉइंट सेव करेगा, लेकिन हेजलवुड और जाम्पा में से किसी एक को आप रिप्लेस कर सकते हो सीन एबोट से। वैसे मेरे नज़रिए में हेजलवुड से ही करने में ज़्यादा फायदा है। आप कहोगे यार हेजलवुड से क्यों? क्योंकि हेजलवुड मैंने पहले भी कहा है कि T20 से अच्छा वो टेस्ट और वनडे का बॉलर है, लेकिन यहाँ जो वेरिएशन चाहिए, जो डेथ और बॉलिंग के लिए गेंदबाजी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी करते हैं सीन एबोट। ठीक है, तो ये आप ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में तो खैर जॉश हेजलवुड बढ़िया है। अब केवना मफागा को रखना है तो किसको रिप्लेस करोगे? तो केवना मफागा को रखने के लिए आप कॉर्बिन बॉश को रिप्लेस कर सकते हो। एक प्लेयर आपको यहां से दे दिया, एक यहां है। अब एडन मार्कराम और मिचेल मार्श, ये किस के रिप्लेसमेंट के तौर पे टीम में आ सकते हैं? ये खिलाड़ी आ सकता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड के रिप्लेसमेंट के तौर पे। मार्कराम आ सकता है और मार्श आ सकता है। ट्रेविस हेड जिनको हमने स्मॉल लीग का वाइस कैप्टन बनाया है, ये बिल्कुल रिस्की रखा है हमने। आप मार्श को हेड का रिप्लेसमेंट कर सकते हो, मार्कराम को भी आप हेड का रिप्लेसमेंट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई रिप्लेसमेंट वाली जगह नहीं बच रही है। टिम डेविड रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना है तो फिर आप टिम डेविड पे आना, अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना है तो। अगर छोटा सा रिस्क लेना है तो फिर आप ट्रेविस हेड की जगह रिप्लेस कर सकते हो। स्टब्स मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 25-30 रन नॉर्मल में कर देता है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह बदलने की है, सब कुछ बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।